गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। इन्होंने आम आदमी के दुख दर्द को बड़े ही मनोरम दृश्य से प्रस्तुत किया है। इन्हें अपने ही जीवन काल में कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट की संज्ञा भी दी गई। इनके प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि इत्यादि। अब प्रेमचंद जी की जो कहानी है नादान दोस्त, इसके बारे में समझते हैं। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आँख मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया और चिड़ा दोनों को वहाँ बैठा पाते थे। केशव और जो श्यामा थे दोनों बहन भाई आपस में ही उस चिड़िया के बच्चों को देखा करते, वहाँ आते जाते हुए देखते रहते। सुबह सवेरे उठते ही वे उसे देखने पहुँच जाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती, मतलब सुबह सुबह का नाश्ता भी वे नहीं करते और सबसे पहले चिड़ा और चिड़िया को वहाँ देखते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उसमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। इतने सारे सवाल उनके मन में घूमते रहते थे, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना माँ को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने, मतलब उनके जो माता पिता थे वो दोनों भी उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दोनों बच्चे ये थे कि खुद ही सवाल करते और दोनों आपस में जवाब ढूंढकर अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। पर मतलब पहले पंख निकलेंगे तभी तो बच्चे उड़ पाएंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा के मन में दूसरा सवाल आ गया कि ये जो चिड़िया है ये अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर का मतलब धैर्यहीन होना, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। बच्चों के मन में बहुत जानने की इच्छा थी कि किस प्रकार पंख निकलेंगे, चिड़िया बच्चों को दाना पानी कैसे खिलाएगी, ठीक है, कि अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, ये सारे सवाल उनके मन में उठ रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। मतलब अब उन्होंने अनुमान लगा लिया कि चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, तो अब बच्चों के दाने पानी की व्यवस्था कौन करेगा। बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। अब मतलब उनको ये लग रहा है कि जो चिड़िया है वो इन अंडों की देखभाल नहीं कर पाएगी, उनके लिए दाना पानी नहीं ला पाएगी। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर भी ना जाना पड़ेगा। मतलब अगर हम कार्निस पर ही दाना रख दें तो चिड़िया दाने के लिए कहीं भी नहीं जाएगी और बच्चों का पेट भी भर जाएगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। अब जो केशव है वो कह रहा है कि हाँ, अगर हम कार्निस पर दाना रख देंगे तो चिड़िया दाने के लिए कहीं भी नहीं जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। अब श्यामा के मन में दूसरा सवाल आ गया कि क्या बच्चों को धूप नहीं लगती है। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। कि ये कह रहा है कि उस कार्निस के ऊपर ना तो कोई छाया है और धूप के मारे बच्चे तड़प जाएंगे, प्यास से भी मर जाएंगे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके चिड़िया के अंडों और चिड़िया के लिए दाने पानी की व्यवस्था कर रहे थे।
दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, मतलब जो छत बनानी थी कपड़े की वो कहाँ से लाई जाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, छड़ियाँ खड़ी कैसे होगी। बहुत सारे सवाल उन बच्चों के मन में उठ रहे थे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, मतलब उसी उलझन में रहा। उधेड़ बुन का अर्थ क्या होता है, उसी उलझन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब श्यामा को बोल रहा है केशव कि जो कूड़ा फेंकने वाले, कचरा फेंकने वाली जो टोकरी है उसको उठा लाओ, लेकिन अम्मा जी को, मतलब मम्मी को मत बताना। श्यामा, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिम्मत निकालूंगा, मतलब मैं कोई कोशिश करूंगा कि उसका सुराख बंद हो जाए, उसका जो छेद है उस जो फटी हुई है उसे मैं बंद कर दूंगा और चिड़िया के लिए बहुत अच्छे से जो धूप आ रही है उसमें छाया हो जाएगी। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी पर टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले को उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है, मतलब भैया को सारी बात पता है कि किस तरह से हम इसका मतलब किसी चीज़ को किस तरह से टिकाकर उस पर छाया कर सकते हैं। और उन्होंने जो दाने पानी की व्यवस्था थी उसके लिए क्या किया था, मटकी में से थोड़े से चावल लिया है और जो तेल की जो मिट्टी की प्याली थी उसको साफ करके उसमें पानी भर दिया। और ये सब चीज़ वो कहाँ रखने वाले थे, चिड़िया के अंडों के पास, क्योंकि उन्हें अब ये लग रहा था कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। धन्यवाद।